नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखिया और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? घर परिवार में सब कैसे हैं? सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल सही और सुरक्षित हैं। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है इस खूबसूरत सी सुबह में। सुबह के इस वक्त 6:30 बज रहे हैं जब हम ये शूट कर रहे हैं और शूट करने आए हैं। आपको पता है कि काम के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और नई नई लोकेशंस, नई नई जगह, पूरी दिल्ली अगर हम आपको नहीं दिखाएंगे तो आपको शूट में आनंद कैसे आएगा। तो दिल्ली भ्रमण पर निकली हूँ आज मैं और आपको अलग अलग लोकेशन से आने वाली वीडियोस मेरी दिखाई देंगी जहाँ पर हम तमाम तरह की बातें करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंत में चूहों के बिल भी दिखाऊंगी। मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पर एग्जैक्टली सामने लोग कौवों को कुछ मीठा खाने के लिए दे रहे हैं, कबूतरों को बाजरा दे रहे हैं। जिंदगी में सब कुछ देखा है लेकिन कभी किसी ज्योतिष ने ये नहीं कहा होगा आपको कि आप जाकर चूहों को कुछ खिलाइए। लेकिन आज मैंने पहली बार सामने अपने चूहों के बिल देखे हैं। इन चूहों के बिल की फुटेज मैं आपको लास्ट में अपनी इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत आनंद देने वाले हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको देखकर और कुछ अलग है जो आपने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चित्र घर में होने चाहिए और कौन से चित्र घर में नहीं होने चाहिए। टिप टॉप चित्र मतलब कुछ ऐसी फोटोएं जो आपके घर में होकर आपकी किस्मत को ख़राब कर सकती हैं और कुछ ऐसी फोटोएं जो आपकी किस्मत को बदल सकती हैं। दिवाली का समय है, आप अपने घर में कुछ बदलाव कर रहे होंगे, आपको आपके दोस्त कुछ फोटोएं दे रहे होंगे, आपको आपके रिश्तेदार कुछ तोहफे दे रहे होंगे या आप किसी को देने वाले होंगे। लेकिन कहीं आप ऐसे तोहफे या ऐसी चीज़ें तो तोहफे में नहीं दे रहे, ऐसी फ़ोटोएँ जो एक्चुअली आपको नहीं देनी चाहिए। आपको सुनकर हैरानगी होगी लेकिन ऐसी बहुत सारी फ़ोटोएं हैं जो हमें एक दूसरे को गिफ्ट में या तोहफे में नहीं देनी चाहिए या फिर वो तोहफे या गिफ्ट में हमें लेनी भी नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कभी किसी ने आपको पास्ट में वो फ़ोटोएं दे दी हैं तो इस दिवाली उसे घर से निकालने का समय आ गया है। जानना चाहते हैं वो कौन सी फ़ोटो है तो फटाफट नज़र डालिए। पहले मैं आपको बताऊँगी कि वो तस्वीरें जो घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और फिर मैं बताऊँगी वो तस्वीरें जो घर में ज़रूर होनी चाहिए। अगर इस दिवाली आप कुछ लेना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को ज़रूर खरीदेगा, लेकिन अपने घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को अपने घर से ज़रूर निकाल दीजिएगा। सबसे पहले महाभारत के ऐसे चित्र जिसके अंदर कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं या फिर ऐसी तस्वीरें जहां महाभारत के युद्ध की कुछ चित्र हैं, तस्वीरें हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो इन सबको आप अपने घर से तुरंत निकाल देंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसा कोई भी चित्र जिसमें पानी का जहाज़ डूब रहा है वो घर में नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी चित्र आपके घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिसके अंदर कहीं ना कहीं कोई जानवर, कोई पक्षी जो है वो एक पिंजरे के अंदर कैद है या बंद है। ऐसा कोई भी चित्र नहीं होना चाहिए जो डरावने भूतों का चित्र हो, ऐसी पर्सनालिटीज़ का चित्र हो जहाँ पर कोई महिला रो रही हो और उसकी आंख में से आंसू आ रहा हो। अगर ऐसा कोई भी चित्र आपके घर में है तो उसे तुरंत निकाल देना बेहतर होगा। इसके साथ साथ कांटेदार पौधों का चित्र आपके घर में नहीं होना चाहिए, डूबती नाव का नहीं होना चाहिए। परिवार वाले ऐसे लोग जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं उनके चित्र कभी भी मंदिर में नहीं लगाने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सांप या सांप के खेल खिलाते हुए सपेरा, ऐसे चित्र घर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। द्रौपदी के चीर हरण का चित्र महाभारत का आपके घर में कभी नहीं होना चाहिए। कबूतरों के जोड़ों को घर पर तस्वीर या मूर्ति के रूप में नहीं रखना चाहिए। ये सारे के सारे चित्र आपकी ज़िंदगी के अंदर से सक्सेस को लेकर बाहर जाते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से सक्सेस निकले? हो सकता है कभी किसी ने कोई दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के चित्र या फोटोएं आपको दे दी हो तो उसे तुरंत निकालें। क्या आप जानते हैं घर में कभी भी ताजमहल का चित्र नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में ताजमहल की छोटी सी जो लोग अक्सर पिक्चरों में देते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी कोई भी तस्वीर या मूर्ति है तो उसे निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ताजमहल का चित्र आपका भविष्य खराब कर सकता है। वो एक मकबरा है, उसे घर में नहीं रखते। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जैसे बहुत सारे लॉकडाउन में हालात हुए, लोग पैदल चल रहे हैं, मास्क मुंह पर लगा रहे हैं, ऐसे चित्र भी मैंने नेट पर देखे हैं। तो ऐसे चित्र भी घर में नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं कौन से चित्र घर में होने चाहिए। अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो आपको अपने हनीमून के चित्र, अपनी मैरिज की, अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स ज़रूर लगानी चाहिए। अपने बेडरूम में, अपने घर में राधा कृष्ण की तस्वीरें घर में ज़रूर लगानी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसी तस्वीरें घर में लगानी चाहिए जिसके अंदर कृष्ण जी राधा जी को
झूला झूला रहे हैं या गोपियों के साथ खेल रहे हैं। लड्डू गोपाल की तस्वीरें घर में होनी चाहिए, चित्र घर में होने चाहिए। लक्ष्मी विष्णु के चित्र घर में होने चाहिए, कुबेर के चित्र घर में होने चाहिए, लेकिन केवल मंदिर में। इसके साथ साथ किस करते हुए बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चों के तस्वीरें घर के अंदर अवश्य होनी चाहिए। हिमालय की ऊंची चोटी के चित्र घर में अवश्य होने चाहिए। इसके साथ साथ घर के अंदर खूबसूरत फूलों के चित्र अवश्य होने चाहिए। घर में बांसुरी और मोर पंख के चित्र ज़रूर होने चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये चित्र आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर किसी कारण से आप मनी प्लांट अपने घर में नहीं रख सकते तो आपको पता है मनी प्लांट के चित्र आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि इस दीपावली पर कौन सी फ़ोटोएँ हमें अपने घर लगानी है और कौन सी फ़ोटो को घर से निकालना है, जिससे आपका भाग्य बदल सकता है। मैं डॉक्टर वाई राखी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस बार दिवाली पर कुछ करें ना करें, संभव हो सके तो अपने घर के पर्दों को बदलें, अपने घर में पेंट जरूर कराएं। अगर आप अपने घर में पेंट कराएं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप पेंट नहीं करा सकते तो कम से कम इस दिवाली अपने घर की दीवारों को साफ जरूर करें आप। जी हाँ, घर की दीवारों को साफ करना बेहद उत्तम और बढ़िया रहेगा। घर के पंखों को साफ करें। घर में से ऐसा सामान जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए उसे निकाल के घर के बाहर कर देना उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, घर की छत को साफ करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर घर की छत पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कबाड़ पड़ा हुआ है, लोहा लक्कड़ पड़ा हुआ है, तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी को सजाने के लिए ना बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, जज्बे की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ आपके घर में होंगी जिन साड़ियों की अब आपको ज़रूरत नहीं होगी। उन साड़ियों के पर्दे बनाए जा सकते हैं, उन साड़ियों में पर्दों में घुंघरू लटकाए जा सकते हैं जो विंड चाइम का भी काम करेंगे। ज़िंदगी के अंदर जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, तो चाहा और राह के दरवाजे ज़रूर खोलिए। ये दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर कार्तिक के इस पावन महीने में दान नहीं किया, दीप दान नहीं किया या गंगा स्नान नहीं किया तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ अधूरी रह जाएगी। खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, खासकर वो लड़के लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही। केला और केली का पेड़ मंदिर में दान करना बेहद उत्तम होगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान की कृपा आप पर बनेगी और हरि विष्णु आपके घर में इस बार लक्ष्मी को लेकर वास करेंगे। लेकिन जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। पैसों की कमी होने के बावजूद मैं आपसे एक बात कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुद से प्यार करिए और दिल से बोलिए कि सब कुछ सही है, बढ़िया है, लेकिन 2 गज ज़रूरी और मास्क है ज़रूरी। अब मैं जानती हूँ कि आप कहेंगे आपका मास्क कहाँ है राखी जी, लेकिन अगर मैं मास्क लगाकर शूटिंग करूँगी तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते मैं आपको खूबसूरत कौओं और चूहों के बिल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। दर्शन कर लीजिए गणेश जी के। फिलहाल जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।